कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? वो बहुत ही अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग करी, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। कोई झंझट नहीं करना पड़ता है, बड़ा इजीली एकदम सिंपल वे में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान तरीके से और इतना सिंपल तरीका यूज़ करेंगे और इतनी टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर चढ़ा लिया है और इसमें 3 से 4 स्पून टेबल स्पून जो होता है थोड़ा बड़ा, उससे मैंने तेल डाल लिया है और अच्छे से तेल गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसके अंदर ना ही कोई स्पेशल मसाला यूज़ करेंगे, ना ही कोई खड़े मसाले यूज़ करेंगे, एकदम सिंपल वे में जस्ट बनाएंगे। तो प्याज जो है हमारे एकदम लाल हो चुके हैं। और फ्रेंड्स इसमें अदरक और लहसुन डाला है, इस तरह से क्रश करके डाला है। जिसमें आप अदरक कूटते हैं उसमें मैंने इसको बहुत पतला नहीं कूटना है, बस ऐसे क्रश करना है। थोड़े मोटे मोटे पीस होने चाहिए, उस तरह से आप इसको कूट लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी हमें 2 मिनट तक पकाना है और ये भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, और ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी अच्छे से पक गया है। अब इसी के अंदर हम फ्रेंड्स डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको भी मैंने इस तरह रफली काटा है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे में बनाएंगे। और टमाटर के साथ ही हम नमक डाल देंगे ताकि जो है टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाए। 4-5 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको गलाना है एकदम। प्याज तो बहुत बढ़िया हमारे एकदम हो चुके हैं, और तो अब टमाटर जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। अब इसे भी हम मसाले डालते हैं। 1 छोटी चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच फ्रेंड्स इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर। उसी छोटी चम्मच से ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप मसालों को घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इससे जो है मसाले बहुत अच्छे से बढ़िया से पक जाएंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 3-4 मिनट इसे अच्छे से हम इसी तरह से भून लेंगे। तो एकदम तेल छोड़ने तक हमें भूनना है। तो फ्रेंड्स देखिए 4-5 मिनट बीत चुके हैं और मसाला जो है बहुत अच्छे से पक गया है और तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो देखिए बहुत बढ़िया सा हमारा पेस्ट बन के एकदम बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स अब इसी के अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि एग करी बना रहे हैं तो अंडे को मैंने फ्राई नहीं किया है, एकदम सिंपल वे में बस बॉईल किया है और इस तरह से इसको 2 टुकड़े में कर लिया है। तो कुछ अंडे जो हैं आधे आधे इस तरह से, जो उसका वाइट पार्ट होता है वो अलग अलग किए हैं, और जो योक है इसका ये पीले वाला कुछ साबुत रखा है और कुछ को मैंने काट दिए हैं। तो इस तरह से इसको मैंने 8 अंडे यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से कर लीजिए। और इसे अच्छे से हमें भूनना है 3 से 4 मिनट तक। इस तरह से अच्छे से भूनेंगे तो जो मसाला है अंडे का जो पीला भाग होता है, योग जो कहते हैं, अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। एकदम मसाले के साथ अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी स्टेज पे रखना चाहते हैं आप इस तरह भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको सूखा पसंद नहीं है, ग्रेवी चाहिए, तो थोड़ा सा अब इसके बाद हम इसके अंदर जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लेना है। तो फ्रेंड्स जब हम इस तरह से काट के डालते हैं तो इसका जो पीला भाग है वो ग्रेवी में मिल जाता है और उसे थोड़ा गाढ़ा कर देता है। आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये बॉईल होने के बाद और जो इसका योक है उसको ग्रेवी को और गाढ़ा कर देता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है, थोड़ा सा तरी वाला चाहिए होता है। तो आप अगर कम रखना चाहते हैं तो आप कम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 4-5 मिनट बीत चुका है और इतना बढ़िया से बॉईल आ गया है और जो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। हमने कोई स्पेशल मसाला यूज़ नहीं किया है और जो ये योक है ग्रेवी में मिल जाता है तो और अच्छा टेस्ट देता है। तो इस सिंपल तरीके से झटपट आप एग करी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर एक बारी ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप मेरी हर वीडियो को
सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।